और एक तरफ रिया पर शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत के स्टाफ नीरज और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से आज भी पूछताछ हो रही है। इनके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सीबीआई को कातिल का चेहरा नजर आने लगा है। आप भी जानना चाहते होंगे सुशांत का कातिल कैसे भागा। सुशांत के कमरे की 3 खिड़कियों और छत की जांच हमारे 3 रिपोर्टर्स ने 3 एंगल से की है। देखिए। सुशांत के कातिलों के निशान मिल गए। सर कहना चाहेंगे? सर कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? सीबीआई को हत्यारे की पहचान मिल गई। सुशांत के कत्ल के गवाहों के बयान मिल गए। फिंगरप्रिंट मुश्किल से मिले, मेजरमेंट एक्यूरेट मिल गया। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू की, तब तक ये खुदकुशी का केस था, लेकिन अब ये मर्डर केस बन चुका है। सीबीआई की 5 टीमें अब मर्डर के एंगल से सुशांत केस की जांच कर रही हैं। हत्यारे के गले पर फंदा कसता जा रहा है। सीबीआई ने सुशांत की मौत के केस का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कलेक्ट कर लिया है और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सीबीआई ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाए हैं उसमें कई कड़ियां मिसिंग है। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद 4 लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए उन्हें आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। पहले दिन की जांच में हाथ लगे सबूतों और गवाहों को साथ लेकर सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। इंडिया टीवी के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर सीबीआई की टीम के साथ रहे। घर में सिर्फ 4 लोग थे, नीरज, दीपेश, केशव और सिद्धार्थ। इनकी एक्टिविटी संदिग्ध है। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के 70 दिन बाद सीबीआई वारदात के निशान ढूंढ रही है। कातिल चालाक है, हत्या के सबूत मिटा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और मौका वारदात का पंचनामा, ये चारों चीजें सीबीआई की मुट्ठी में हैं। इन्हीं 4 चीजों में किसी केस के सारे राज होते हैं। सुशांत केस में ये चारों चीजें आधी अधूरी हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त भी नहीं बताया गया। मौका वारदात का पंचनामा मुंबई पुलिस ने बनाया, जिस पर सुशांत के परिवार को रत्ती भर यकीन नहीं है। विसरा रिपोर्ट गवाहों के बयान से मेल नहीं खाती। इसके अलावा बयानों की जलेबी बनाकर भी सुशांत केस को उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई और एफएसएल की टीम को ऐसे ही उलझे हुए केस को सुलझाने में महारत हासिल है। कैमरे से चेहरा छिपाते दीपेश की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, फंदा कस गया है। सुशांत केस को अटकाने, लटकाने और भटकाने की कोशिशें बेकार गई। सुशांत सिंह राजपूत के कातिल की गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, हत्यारे की गर्दन तक पहुंचने से पहले सीबीआई के सामने कुछ और सवाल खड़े हो गए। सवाल नंबर 1, 13 जून की रात सुशांत के घर में क्या हुआ था? सवाल नंबर 2, क्या 13 और 14 जून को भी काला जादू हुआ था? सवाल नंबर 3, सुशांत के घर में रात को बत्ती ऑन बत्ती ऑफ कौन करता था? सवाल नंबर 4, क्या सुशांत की हत्या 13 जून की रात को ही कर दी गई थी? हेलो का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसी उसकी लाइट कभी ऑन होती नहीं थी। 8 बजे तक जागता था। पर उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। 13 जून को सुशांत के घर में 5 लोग थे, लेकिन बत्ती बंद थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। सिद्धार्थ पिठानी का ऑन कैमरा बयान है कि उसे देर रात तक जगकर काम करने और लेट नाइट सोने की आदत है।
13 जून को सिद्धार्थ पिठानी जल्दी कैसे सो गया? दीपेश, नीरज और केशव, सुशांत के ये तीनों स्टाफ 13 जून की रात सुशांत के घर में थे। उन्होंने भी बत्ती क्यों बुझा दी? इस मिस्ट्री को समझने के लिए सुशांत के कुक नीरज का ऑन कैमरा बयान सुनवाते हैं। तो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पे ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। तो सर अगर शूट पे होते तो हम घर पे रहते थे, तो ऊपर कभी खिड़की विड़की बंद करने जाते थे, कभी सोए रहते थे तो लिफ्ट रातों रात अपने आप नीचे पहुंच जाती थी। लिफ्ट जो है कभी ऊपर नीचे हो जाती थी, ठीक है। और कभी कभार मेरे को एक आध बारी ड्रम का थोड़ा बहुत आवाज़ आया था, वो भी सुना था हल्का फुल्का, तो मैं गया था तो नहीं था कुछ ऐसा, फिर मैं आ गया था। कभी कभार खिड़की से भी आवाज़ आती रहती है, इधर उधर भी होता रहता है। फिर सर ने बोला ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पूजा करवाते हैं। नीरज ने यह बयान सुशांत के कैप्री हाउस वाले फ्लैट के लिए दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने इसी चक्कर में वो घर छोड़ा। वहीं से सुशांत की लाइफ में तंत्र मंत्र षड्यंत्र का चक्कर शुरू हुआ। सुशांत कैप्री हाउस से मोबला के फ्लैट नंबर 601 में शिफ्ट हो गए, लेकिन रिया ने जिन नौकरों को काम पर रखा वो सुशांत के दिमाग में भूत प्रेत और जादू टोने की बातें भरते रहे। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली इस महिला ने सीबीआई को बहुत बड़ा क्लू दे दिया। क्या सुशांत के घर में रात के वक्त बत्ती ऑन बत्ती ऑफ करने के लिए किसी को काम पर लगाया गया था? 13 जून की रात सुशांत के घर में कुछ न कुछ गड़बड़ था। ऐसा पहली बार हुआ कि सुशांत के फ्लैट की तमाम लाइटें बंद कर दी गई, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। पर उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं नहीं, भाई हाथ हटा भाई, कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, ओके। भूत प्रेत और काला जादू का चक्कर समझने के लिए सीबीआई की टीम वाटर स्टोन रिजॉर्ट पहुंची। इस रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। यूरोप से लौटने के बाद नवंबर 2019 में सुशांत को लेकर रिया इसी रिजॉर्ट में रहने के लिए आई थी। यहाँ स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत भी यहाँ आते थे, काफी दिन हो गए, तब तो मैं उतना उनको नजदीक से नहीं पहचानता था। ये देखा था कि पिक्चर में फिल्मों में काम करते हैं। कोई मेरे साथ मेरा बेटा था, वो बोला कि ये पिक्चर में काम करते हैं। वो अपना उधर खेलने गए, हम क्लब में गए, तो इस तरह से वहाँ यहाँ वो आते थे और यहाँ पे जिम वगैरह भी करते थे, गेम वगैरह भी खेलते थे। रूम में रहते थे कि नहीं, मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है। सीबीआई की टीम ये जानना चाहती है कि जो सुशांत राजपूत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि इस रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था, उसमें कितने तथ्य है। सुशांत इस रिसोर्ट में किस जगह रुके थे, किसने इसकी बुकिंग की थी, और इस रिसोर्ट में जब तक सुशांत यहाँ पर रहे थे तब उनसे कौन कौन मिलने आया था, स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान सुशांत के साथ क्या क्या यहाँ पर हुआ था, और सबसे अहम जो काला जादू का आरोप लग रहा है, क्या उसको लेकर यहाँ पर किसी तरह के कोई जो पूजा पाठ किया गया था। ऐसे तमाम आरोप है जिसे वेरीफाई करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई कर रही है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय दर्ज नहीं है, इसलिए सीबीआई 13 जून पर भी गहराई से छानबीन कर रही है। 13 और 14 जून को सुशांत के घर पर क्या क्या हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के लिए सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के साथ दीपेश और केशव को फिर बुलाया है। 14 जून को यही 4 लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद थे। इन चारों को DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई के कैंप ऑफिस लाया गया। सुशांत के घर में इनसे मौखिक पूछताछ हुई। सीबीआई ऑफिस में सेक्शन 161 के तहत चारों के बयान रिकॉर्ड किए गए। चाबी वाला मोहम्मद रफीक 5वां शख्स था जो 14 जून को सुशांत के घर पहुंचा, इसलिए सीबीआई ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत के नौकरों से सीबीआई के 6 अफसरों की टीम ने सवाल पूछे। सवालों की एक्सक्लूसिव फहरिस्त इंडिया टीवी के पास है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सीबीआई जांच की दिशा क्या है। 13 जून की शाम और रात को घर में क्या क्या हुआ, घर में कौन कौन आया और सुशांत ने क्या क्या किया। क्या सुशांत 13 जून की शाम को परेशान थे? क्या सुशांत 13 जून की रात जल्द सो गए थे? घर की बत्तियां जल्द क्यों बुझा दी गई?
सुशांत के घर में सीबीआई की जांच का सबसे अहम पहलू फॉरेंसिक जांच है। पिछले 70 दिनों में सुशांत के घर से कई सबूत नष्ट हो चुके हैं। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिस पर सीबीआई की नजर है। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स ने 3 कैमरे से 3 एंगल से जांच की। सुशांत के घर सीबीआई और एफएसएल की टीम ने कैसे कैसे सबूत जुटाए, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है। सुशांत सिंह राजपूत के घर जब सीबीआई लाओ लश्कर के साथ पहुंची तो उस टीम में एफएसएल के लोग भी मौजूद थे, लेकिन घर में जाने से पहले सीबीआई पहुंची सुशांत सिंह राजपूत के घर के छत पर। कुछ इसी तरीके के छत पर वो पहुंची थी और जानना चाह रही थी कि क्या छत से घर में घुसने का कोई रास्ता तो नहीं, क्या छत से सीधे सुशांत के कमरे में जाने का रास्ता तो नहीं। और यही तलाशती हुई सीबीआई सुशांत के टेरेस पे जो सीढ़ियां थी उस पर कई बार चढ़ी और उतरी। जानने की कोशिश की गई कि क्या कोई यहां से उतरकर सुशांत के कमरे में तो नहीं जा सकता, क्या किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं यहाँ पे, कोई भी छोटे से छोटे एफएसएल के जो सबूत हैं वो तो यहाँ पे नहीं छूट गए हैं। वो सीबीआई जानने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान सीबीआई की टीम में कई सारे वीडियोग्राफर्स भी थे जो लगातार आसपास के जो घर थे उनकी वीडियोग्राफी की जा रही थी कि क्या दूसरे छत से उस छत पर आना मुमकिन तो नहीं। सीबीआई हर एक सबूत जो है वो जुटाना चाहती है और इसी सिलसिले में ये जो सीढ़ियां हैं जो सुशांत के टेरेस पे थी वो काफी अहम हो जाती हैं। उस सीढ़ियों के जरिए क्या कोई सुशांत के घर में जा सकता है, क्या कोई सुशांत के खिड़की से नीचे उतरकर अंदर जा सकता है, ये पता लगाने की लगातार कोशिश हो रही थी। सीबीआई की टीम तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उस छत पे रही और हर एक जो उस छत पे सबूत हो सकता है उसे बहुत ही बारीकी से जुटाया। लगातार दूसरे दिन सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची और सबसे अहम फिर एक बार उस टेरेस पर पहुंची जहां से संभवतः कोई एग्जिट रूट हो सकता है। देखिए, हम एक ऊंची इमारत के, पुरानी इमारत के टेरेस पर है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जूनी इमारत है तो इस इमारत पर भी आप देखिए किस तरह से पाइप्स है। इसी तरह से कुछ ठीक इसी तरह के पाइप्स जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जिस इमारत में रहते थे वहां पर भी आसपास इसी तरह से कई सारे पाइप्स थे, कई सारे अदर इक्विपमेंट्स थे जिसके जरिए संभवतः कोई बाहर का व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकता है, खास तौर पर उस 7वीं मंजिल पर जहां पर सुशांत अकेले रहा करते। देखिए यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है और इन्हीं सारी तमाम चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के जो वीडियो एक्सपर्ट है वो लगातार कर रहे थे, क्योंकि हर उस पॉसिबल आउटसाइड एंट्री की को ढूंढना चाहती है जिसकी संभावना इस पूरे मामले में सीबीआई को नजर आ रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है या फिर हत्या, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तमाम तरह के पहलुओं की जांच की जाए। और यहाँ पर भी देखिए इसी तरह की कुछ सीढ़ियों से सीबीआई की टीम ऊपर आती टेरेस पर और आसपास सुशांत के घर के आसपास जितने भी अन्य बिल्डिंग्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। साथ ही में आसपास क्या है और किस तरह से अगर किसी बाहरी व्यक्ति को सुशांत के घर में आना होगा पाइप के जरिए या अन्य कोई और वस्तु के जरिए, तो कैसे वो आ सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है या फिर नहीं, इन तमाम तरह की पहलुओं की जांच जो है वो की गई। देखिए ये एक पाइप मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर बगल में और 2 पाइप है, वो भी कुछ इसी तरह के पाइप जो है वो वहां पर नजर आ रहे थे। और इसीलिए हर एक छोटी से छोटी चीज की रिकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई के वीडियो एक्सपर्ट्स कर गए ताकि जब इसकी जांच की जाए ताकि हर पहलू जो है वो कोई भी पहलू इसमें छूटे नहीं। और इसीलिए टेरेस पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी जो है जांच की गई। टेरेस पर तमाम तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद सीबीआई की टीम जो है फिर एक बार 7वीं मंजिल पर पहुंचती है और वहां पर जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या और आउटसाइड एंट्रीज है और क्या अन्य चीजें हैं जिसके जरिए जो है कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ सकता है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की छत पर पूरी तरीके से सबूत जुटाने की कोशिश की और इस वक्त हम इसी तरीके की एक छत पर मौजूद हैं। असल में ये देखने की कोशिश की कि चारों तरफ, क्योंकि वहां पर ये साफ तौर पर दिख रहा था कि जो सीबीआई के वीडियोग्राफर्स थे वो भी आसपास की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या कोई, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि शाम से ही 10:30 बजे के बाद से सुशांत सिंह राजपूत के घर की जो लाइट्स थी वो बंद हो गई थी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई बाहर ऐसा बटन लगा हुआ है जिससे लाइट बंद की जा सके? और जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर कितने लगे हुए हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से कुछ छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की गई थी? किसी सीसीटीवी कैमरे का तार
काटने की कोशिश तो नहीं की गई थी। इन सब जो ऑप्शन थे इनको भी लेकर सीबीआई चल रही थी और पूरी छत पे अगर हम बात करें तो सीबीआई ने सबूत जुटाने की कोशिश की, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की और पूरा सीबीआई का जो फोकस था वो इस बात पर था कि कोई आउटसाइडर ऐसा तो नहीं है कि घर में जितने लोग थे उनके अलावा किसी ने ये इस पूरी वारदात को अंजाम देकर उसने इन रास्तों के जरिए भागने की कोशिश की, जिसको लेकर सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की छत का पूरी तरीके से मुआयना किया।